श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आप सदा खुश रहें। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाकर श्री कृष्ण की जय ज़रूर लिखिएगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि से ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी तक चंदन यात्रा महोत्सव आयोजित किया जाता है। ये 21 दिन वैष्णव भक्तों के लिए वर्ष के सबसे महत्वपूर्ण दिन होते हैं, क्योंकि इन दिनों में समस्त वैष्णव भक्त अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के पूरे शरीर पर चंदन का लेप लगाकर रखते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वैशाख ज्येष्ठ की भीषण गर्मी से भगवान को बचाया जा सके। इस वर्ष यह महोत्सव 3 मई से शुरू हो रहा है। मंदिरों में भव्य पैमाने पर यह उत्सव मनाया जाता है और घरों में भी लड्डू गोपाल जी के कृष्ण जी के भक्त होते हैं। वो अपने आराध्य पर चंदन का लेप अवश्य लगाते हैं ताकि हमारे लड्डू गोपाल जी को, हमारे कृष्ण भगवान जी को गर्मी महसूस ना हो। चंदन यात्रा महोत्सव के संबंध में मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ ने स्वयं राजा इंद्रद्युम्न को यह आदेश दिया था कि वैशाख माह में चंदन महोत्सव मनाया जाए। भक्ति के विभिन्न अंगों में भगवान के शरीर को चंदन सहित अन्य सुगंधित लेप लगाना भी शामिल है। वैशाख का महीना बहुत गर्म होता है, इसलिए चंदन का लेप लगाकर भगवान को शीतलता प्रदान की जाती है। वृंदावन के सभी मंदिरों में अक्षय तृतीया के दिन भगवान के विग्रह को चंदन के लेप से पूरा ढक दिया जाता है। यह उत्सव 21 दिनों तक चलता है। भगवान को चंदन लगाने के पीछे एक कथा भी कही जाती है। उसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी के गुरु माधवेंद्रपुरी भगवान कृष्ण को वैशाख माह में चंदन का लेप लगाया करते थे। उनका मानना था कि भगवान कृष्ण सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, इसलिए जब भगवान को चंदन लगाकर शीतलता प्रदान की जाती है तो उसका प्रभाव प्रत्येक जीव पर पड़ता है और उन्हें भी शीतलता की गहरी अनुभूति होती है। अक्षय तृतीया के दिन से ही शुरू होने वाले इस चंदन लेप की परंपरा ने अब चंदन यात्रा महोत्सव का रूप ले लिया है। चंदन यात्रा की परंपरा के प्रवर्तनकर्ता गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख आचार्य माधवेंद्रपुरी एक बार गोवर्धन प्रवास पर थे। उसी समय गोपाल ने स्वप्न में दर्शन देके उन्हें प्रकट करने का अनुरोध किया। माधवेंद्रपुरी ने गांव वालों की मदद से उस स्थान को खोदा और वहां मिले गोपाल जी के अर्ध विग्रह को गोवर्धन पर्वत पर स्थापित किया। कुछ दिन बाद गोपाल ने पुरी कहा कि जमीन में बहुत समय तक रहने के कारण उनका शरीर जल रहा है, इसलिए वे जगन्नाथपुरी से चंदन लाकर उसके लेप से उनके शरीर का ताप कम करें। करीब 2000 किलोमीटर की यात्रा कर माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी गए। ओडिशा व बंगाल की सीमा पर वे मुन्र गांव पहुँचे, जहां गोपीनाथ जी का एक मंदिर था। रात को उस मंदिर में पुजारी ने भगवान गोपीनाथ को खीर का भोग लगाया। यह देखकर पुरी ने सोचा कि अगर वे उस खीर को खा पाते तो वैसे ही खीर अपने गोपाल को भी बनाकर खिलाते। ऐसा सोचकर वे रात को सो गए। उधर भगवान गोपीनाथ ने पुजारी को रात में स्वप्न बताया कि मेरा एक भक्त यहाँ आया है, उसके लिए मैंने खीर चुराई है, उसे वह दे दो। भगवान की भक्त के लिए ये चोरी इतनी प्रसिद्ध हुई कि उनका नाम ही खीर चोर गोपीनाथ पड़ गया। अगले दिन माधवेंद्रपुरी के जगन्नाथपुरी पहुंचने से पहले ही खीर चोर की खबर चारों तरफ फैल गई। जगन्नाथपुरी में माधवेंद्रपुरी ने पुजारी से मिलकर अपने गोपाल के लिए चंदन मांगा। पुजारी ने माधवेंद्रपुरी को वहां के महाराजा के पास भेजा। महाराजा ने एक मन विशेष चंदन की लकड़ी पुरी को भेंट कर दी। वापस लौटते समय जब पुरी गोपीनाथ मंदिर के पास पहुँचे
तो गोपाल फिर उनके स्वप्न में आए और कहा कि वो चंदन गोपीनाथ को ही लगा दें, क्योंकि गोपाल और गोपीनाथ एक ही हैं। माधवेंद्रपुरी ने गोपाल के निर्देशानुसार चंदन गोपीनाथ को ही लगा दिया। तब से इस लीला के सम्मान में जगन्नाथपुरी में भी चंदन यात्रा उत्सव आरंभ हुआ। कृष्ण भक्तों के लिए ये 21 दिन बहुत खास होते हैं। इस दौरान मंदिरों में तो भगवान को चंदन लगाया ही जाता है। कृष्ण भक्तों को अपने घर के विग्रह को भी चंदन का लेप लगाना चाहिए। सभी कृष्ण भक्त भगवान कृष्ण को चंदन का लेप ज़रूर लगाएं। इससे भगवान को शीतलता प्राप्त होती है, वे प्रसन्न होते हैं और भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं। भगवान को चंदन लगाने के बाद जो लेप बचे उसमें से भक्त और उसका पूरा परिवार भी अपने मस्तक पर